हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों वीडियो भर्ती परीक्षा से संबंधित जो आपका 30 नंबर का मैटर है उसके अंतर्गत जो आपका सिलेबस दिया गया है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। 30 नंबर का जो मैटर है उसके अंतर्गत जो आपका सिलेबस दिया गया है, अगर उनको हम डिवाइड करें चैप्टर वाइज तो लगभग आपके 17 अध्याय यहाँ पर निकल के आते हैं। तो इन 17 अध्याय को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम अध्याय 1 यानी कि राजस्थान की खाद एवं व्यावसायिक फसलें जो है इनसे संबंधित लगभग 220 सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी अध्याय के सवाल अगर देखे जाए तो लगभग 2500 सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज ही हमारा पहला वीडियो होने वाला है। ऐसे लगभग आपके 10 से 12 वीडियो आने वाले हैं और 10 से 12 वीडियो में आपका जो 30 नंबर का मैटर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अंबर प्रिपरेशन की जो आपकी बुकलेट है उससे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी सवाल दिए गए हैं उनकी विस्तृत व्याख्या भी हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं तो अगर आप ऑब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ पर देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला अध्याय है राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। इनसे संबंधित लगभग 200 सवाल आज हम देखने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन करने की जो क्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है? तो कृषि के साथ साथ अगर आप पशुपालन भी करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह कृषि जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है क्या कहलाती है? ऐसी कृषि जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है इसे बारानी कृषि कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बारानी कृषि जो होती है ये असिंचित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि होती है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी शुष्क कृषि होती है और एक आपकी आर्द्र कृषि होती है। शुष्क कृषि आपकी पश्चिमी राजस्थान में की जाती है, आर्द्र कृषि आपकी हाड़ौती वाले क्षेत्र में की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बारानी कृषि क्या होती है? जहाँ पर आपके असिंचित क्षेत्रों में होने वाली जो कृषि होती है उसे ही बारानी आपकी कृषि कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, जैसलमेर और बीकानेर में की जाने वाली कृषि किस प्रकार की है? तो जैसलमेर बीकानेर में की जाने वाली कृषि आपकी कैसी हो जाएगी? शुष्क कृषि यहाँ पर हो जाएगी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बारा झालावाड़ कोटा में प्रचलित बारानी कृषि का प्रकार कौन सा है? तो बारानी कृषि जो है इसका प्रकार कौन सा हो जाएगा? अगर कोटा बारा झालावाड़ की बात की जाए यानी हाड़ौती क्षेत्र की तो आर्द्र कृषि यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। बारानी कृषि दो प्रकार की होती है, शुष्क और आर्द्र। तो आर्द्र आपकी हाड़ौती क्षेत्र में हो जाएगी, शुष्क आपकी पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार के लगभग 200 सवाल हम देखेंगे और इस चैप्टर से आपके मुश्किल से 2 सवाल एग्जाम में बन के आने वाले हैं, तो वो दोनों सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से 17 अध्याय हम डिस्कस करेंगे और हर अध्याय से रिलेटेड लगभग 150 से 200 सवाल हम करने वाले हैं। तो आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। जो 30 नंबर का आपका मैटर है वो पूरा यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में एक ही फसल प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो एक वर्ष में अगर एक ही फसल प्राप्त करोगे तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे मोनोकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में 2 फसलें अगर प्राप्त की जाती है तो अगर 2 फसलें प्राप्त की जाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे ड्यूओ कल्चर कहा जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। और अगर एक वर्ष में 4 प्रकार की कृषि की जाएगी तो इसे क्या कहा जाता है? इसे रिले कल्चर कहा जाता है। ठीक है, मोनोकल्चर एक प्रकार की कृषि हो जाएगी, 2 प्रकार की को ड्यूओ कल्चर कहेंगे और 4 प्रकार की कृषि अगर एक वर्ष में की जाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा? रिले कल्चर कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि जो होती है इसे वालरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मैदानी भागों में इसे किस नाम से जाना जाता है तो मैदानी भागों में इसे दजिया के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी भागों में इसे किस नाम से जाना जाता है तो पहाड़ी भागों में इसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। विशेषकर ये जनजातियों के द्वारा ही की जाती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वालरा कृषि सर्वाधिक किस जिले में जनजाति द्वारा की जाती है? तो अगर जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में से बात की जाए तो उदयपुर में सर्वाधिक की जाएगी। पर्वतीय वाले इलाकों में आपकी जो है वालरा कृषि ज़्यादा की जाती है। अगला सवाल देखिए, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो अभी मैंने आपको बताया मैदानी भागों में जो की जाती है उसे दजिया कहते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? तो इसे इसी तरीके से याद रखना है। मैदानी में आपका द आ रहा है और द से आपको निकालना है दजिया, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और पहाड़ी भागों में जो की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जो की जाती है इसे क्या कहा जाएगा? इसे चिमाता कहा जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बागवानी के लिए कौन सा वैज्ञानिक कृषि शब्द प्रयोग में लिया जाता है? तो बागवानी के लिए वैज्ञानिक कृषि शब्द कौन सा हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर यहाँ पर हो जाएगा। बागवानी के लिए हॉर्टिकल्चर यूज में लिया जाता है। हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिक कृषि की वह शाखा है जो बागवानी यानी फल, सब्जी, फूलों की खेती से संबंधित है। तो फल, सब्जी और फूलों की खेती से संबंधित जो खेती होती है इसे हॉर्टिकल्चर या बागवानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फल, सब्जी और फूलों से संबंधित को हॉर्टिकल्चर या बागवानी कहा जाएगा। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। जैतून की कृषि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैतून की कृषि आपकी ओलिव कल्चर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ओलिव कृषि जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है? जैतून की कृषि कहलाती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मछली उत्पादन के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्द कौन सा है? तो मछली उत्पादन के लिए पीसी कल्चर आपका यूज में लिया जाता है। कौन सा कल्चर? पीसी कल्चर आपका मछली उत्पादन के लिए यूज में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, वनों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो वनों की जो कृषि होती है इसे क्या कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो वनों की कृषि जो होती है इसे सिल्वी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो सिल्वी कल्चर किसे कहा जाएगा? तो ये वनों की जो कृषि होती है उसे सिल्वी कल्चर कहा जाता है। अंगूरों की खेती को क्या कहा जाएगा? तो अंगूरों की जो खेती होती है इसके लिए वैज्ञानिक शब्द आपका हो जाएगा विटीकल्चर। बी यहाँ पर आपका सही होगा। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए यूज में लिया जाता है। सब्जी उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक कृषि की शाखा कौन सी है? तो सब्जी उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक कृषि की शाखा आपकी कौन सी हो जाएगी? पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर आपकी यहाँ पर ओलिगोकल्चर। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे ओलेरिकल्चर कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, सब्जी उत्पादन से संबंधित जो आपका कल्चर होता है इसे ओलेरिकल्चर कहा जाता है। ओलेरिकल्चर। ठीक है। ओलिव कल्चर अलग है, वो जैतून से संबंधित है। सब्जी से संबंधित आपका ओलेरिकल्चर हो जाएगा। फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो अगर फूलों की कृषि आपसे पूछी जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा। रेशम उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो रेशम उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि आपकी क्या कहलाएगी? तो ये आपकी कहलाएगी सेरीकल्चर। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। जमीन पर फैलने वाली बेलों की कृषि किससे संबंधित है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लताएं जो होती है वो आपकी ज़मीन पर फैली हुई होती है, उन्हें बेलें कहा जाता है। तो ये बेलों की कृषि जो होती है ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी ओलिगो कल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओलिगो कल्चर से संबंधित है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। बी यहाँ पर आपका सही होगा, ओलिगो कल्चर। फल उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फल उत्पादन का अगर आपको अध्ययन करना है तो ये आपका क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? पोमोलॉजी से कहा जाता है। फल उत्पादन का जो अध्ययन है वह आपका पोमोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल देखिए, केंचुए की खाद से कृषि करने की विधि को क्या कहते हैं? तो केंचुए की खाद से कृषि करने की जो विधि होती है इसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। इसी प्रकार के सवाल आपके बन के आने वाले हैं। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। खरीफ फसलों की बुआई का सामान्य समय क्या होता है? तो खरीफ की फसलें जो होती है इनकी बुआई का सामान्य समय अगर आपसे पूछा जाए, देखो किसका पूछा गया है? बुआई का पूछा गया है। या तो बुआई का आपसे पूछा जाएगा या फिर कटाई का पूछा जाएगा। तो खरीफ की फसल की बुआई जो है ये जून जुलाई में की जाती है। सी यहाँ पर सही होगा। और इनकी कटाई आपकी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तो अगर आपसे कटाई पूछी जाए तो क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पर आप सितंबर अक्टूबर करेंगे। ठीक है, सितंबर अक्टूबर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अगर कटाई पूछी जाए तो। ठीक है। और जून जुलाई में जो है वो आपकी बुआई की जाती है खरीफ की फसल की। अगला सवाल देखिए, खरीफ फसलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खरीफ की जो फसलें होती है इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाएगा? तो ख को किस तरीके से लिखा जाता है? स के तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप, इसे स्यालू कहा जाता है। ठीक है, सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। खरीफ फसलों को वर्षाकालीन, स्यालू और सावनी फसल के उपनामों से भी जाना जाता है। तो इसे वर्षाकालीन फसल, स्यालू फसल या सावनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्यालू फसल याद रखना किसे कहा जाएगा? खरीफ फसल को कहा जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसल यहाँ पर कौन सी है? तो बाजरा जो है ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। डी यहाँ पर आपका सही होगा। गेहूं, जो चना, ये आपकी किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। अगला सवाल देखिए, रबी फसलों की बुआई का समय है। तो रबी की फसल की बुआई का समय क्या हो जाएगा? तो सर्दियों के समय ये बोई जाती है। यानी कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। बी सही होगा। रबी फसलों का दूसरा नाम क्या है? तो रबी की फसलों का अगर दूसरा नाम आपसे पूछा जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? उनालू कहा जाएगा। उनालू किसे कहा जाएगा? तो रबी की फसलों को उनालू कहा जाता है, खरीफ की फसलों को स्यालू कहा जाता है, और सावनी भी खरीफ की फसलों को कहा जाता है। वर्षाकालीन फसल भी कौन सी हो जाएगी? खरीफ हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा मावट किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो मावट जो है ये किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है
उसके द्वारा आपकी मावट होती है। और ये किसके लिए लाभदायक होती है? तो रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। रबी में भी स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए तो गेहूँ और चना के लिए ये लाभदायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। और गेहूँ और चना के लिए ये विशेषकर लाभदायक होती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर एक रबी की फसल आपकी नहीं है, तो बताइए। यानी खरीफ की फसल कौन सी है? तो सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, आलू ये आपकी रबी की फसलें हैं। अगला सवाल है, जायद फसलों की बुआई कब की जाती है? तो जायद की जो फसलें होती है ये आपकी मार्च में बोई जाती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। जायद फसलें जो होती है ये रबी और खरीफ के बीच में की जाती है। ठीक है, जिनकी बुआई ग्रीष्म काल की शुरुआत में होती है, यानी मार्च में की जाती है, तो इनकी बुआई मार्च में की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जायद की फसलें, जायद की फसलों में आपकी खीरा आ जाएगी, ककड़ी आ जाएगी, तरबूज आ जाएगा, इसके अलावा एक आपका करेला आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला ये किस में आते हैं आपके? तो ये जायद की फसल में आते हैं। ठीक है, जो कि मार्च में बोई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायद हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति की शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1970 में आपके श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये आप लोग मुझे क्या करेंगे? कमेंट करके बताना। बेसिक सा सवाल है, पूछा जाता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे श्वेत क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा भारत में की गई थी। अगला सवाल देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगी आपकी नीली क्रांति। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। नीली क्रांति आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है। मछली और जो भी जलीय जंतु होते हैं तो उनसे संबंधित आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से हो जाएगा। पीली क्रांति का लक्ष्य तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। तो तिलहन से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अगला सवाल देखिए, लाल क्रांति का संबंध किन उत्पादों से है? तो लाल क्रांति जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? टमाटर और मांस से हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही है, टमाटर और मांस से संबंधित है आपकी लाल क्रांति। अगला सवाल है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सारी क्रांति आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। जो 220 सवाल हम करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा आपका? तो बागवानी उत्पादों से हो जाएगा। यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही होगा। सुनहरी क्रांति का संबंध आपका बागवानी उत्पादों से है। तो बागवानी उत्पादों में भी जैसे फल आ गए, शहद आ गई, इनसे संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? तो जूट के उत्पादन से संबंधित है आपकी स्वर्ण रेशा क्रांति। देखो, जूट से आपका रेशा बनता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप। स्वर्ण रेशा क्रांति आपकी जूट से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो रजत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा? चांदी, कपास, अंडा, आलू। तो अंडा से हो जाएगा आपका रजत क्रांति का संबंध। सी यहाँ पर आपका सही होगा। और ये सवाल भी पूछा जाता है, याद रखना है, रजत क्रांति का संबंध आपका अंडा से होगा। अगला सवाल देखिए, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो ये वापस आ गया आपका फाइबर क्रांति। अब ये अलग है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना है। सिल्वर फाइबर क्रांति अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपकी कपास से संबंधित है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। जबकि स्वर्ण रेशा किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। सिल्वर फाइबर पूछी जाए, देखो एक तो है स्वर्ण रेशा, एक है सिल्वर रेशा। तो सिल्वर तो आपका कपास से संबंधित है, स्वर्ण रेशा आपका जूट से संबंधित है। दोनों को याद रखना। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है ये आपकी प्याज और औषधियों से संबंधित है। सी यहाँ पर सही होगा। प्याज से संबंधित, औषधियों से संबंधित, झींगा से संबंधित, मछली के उत्पादन से संबंधित है आपकी गुलाबी क्रांति। प्याज और औषधि आप स्पेशली ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज और औषधियों से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गोल क्रांति का संबंध आपके आलू से हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध आपका आलू से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो सेफ्रॉन की जो क्रांति की जाती है इसका संबंध आपके किससे हो जाएगा? तो सेफ्रॉन का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा केसर से। बी यहाँ पर आपका सही होगा। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध आपका केसर से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। तो केसर के उत्पादन को बढ़ावा देना है तो आपको कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये आपकी सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत कौन क्या होता है दोस्तों? जल होता है। तो जल से संबंधित यानी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित हो जाएगी आपकी अमृत क्रांति। ठीक है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अमृत क्रांति का उद्देश्य भारत की नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को संदर्भित करना है। अगला सवाल देखिए, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति जो है इसका संबंध आपका पेट्रोलियम से हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। पेट्रोलियम और जो कच्चा तेल आपका होता है इससे संबंधित आपकी काली क्रांति।
अगला सवाल देखिए, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति अगर आपसे पूछी जाए तो इसका संबंध मसाला उत्पादन से हो जाएगा। जल्दीबाजी में बादाम मत कर देना, मसाला उत्पादन से संबंधित है आपकी बादामी क्रांति, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बादामी क्रांति का उद्देश्य मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, निर्यात को बढ़ावा देना है। तो मसालों से संबंधित है आपकी बादामी क्रांति। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो सर्वाधिक बोया जाने वाला, अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर क्या बोला गया है? बोया जाने वाला, ठीक है, उत्पादन नहीं पूछा गया है। बोया जाने वाला आपका बाजरा हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही है। और बाजरा के उत्पादन में राजस्थान जो है ये प्रथम स्थान रखता है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? देखो, फर्स्ट स्थान बाजरा उत्पादन में राजस्थान रखता है और 44.66%, यानी लगभग 45% का उत्पादन बाजरा का राजस्थान से होता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बाजरा उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो बाजरा के उत्पादन में, अब देखना यहाँ पर क्या पूछा गया है? उत्पादन पूछा गया है। तो उत्पादन में बाजरा के कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो अलवर यहाँ पर प्रथम स्थान पर होगा, सी यहाँ पर आपका सही होगा। और जयपुर जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। अभी सवाल में डिबेट मत करना, इसको याद कर लेना, यही आपका आंसर सही होगा। अलवर और जयपुर यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाजरा उत्पादन में जो है वो अलवर और जयपुर आपके स्थान रखते हैं। बाजरा अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो ये तो बाड़मेर में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, तो बाजरा उत्कृष्टता केंद्र आपका जोधपुर में होगा। यहाँ पर अनुसंधान पूछा गया है तो बाड़मेर आपका बिल्कुल सही होगा। दोनों सवाल अलग अलग है, ध्यान रखना। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका जोधपुर में हो जाएगा, जबकि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में है। अगला सवाल देखिए, गेहूं की फसल के लिए बोते समय आदर्श तापमान क्या होना चाहिए जब बुआई की जाती है? यानी बोते समय पूछा गया है। तो बोते समय जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और जब फल आपका पक जाता है, यानी पकते समय गेहूं को कितने डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड की लगभग आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही होगा, बोते समय पूछा गया है, ठीक है। दोनों बातें याद रखना, ये सवाल आपका बन सकता है। यानी गेहूं की फसल जो की जाती है उसके लिए अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो समशीतोष्ण जो होता है उसकी ज़रूरत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले कम तापमान की आवश्यकता होती है, फिर बाद में थोड़ा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कल्याण सोना, सोनालिका, सरबती किस फसल की किस्में हैं? तो सरबती हो गया, सोनालिका हो गया, कल्याण सोना हो गया, इसके अलावा आपका अर्जुन हो गया, कोहिनूर हो गया, और एक आपको याद रखना है राज 3077, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, राज 3077, ये सभी की सभी आपकी गेहूं की किस्में हैं, ठीक है। कल्याण सोना, सोनालिका, सरबती, कोहिनूर, अर्जुन, राज 3077, ये आपकी किसकी किस्में हैं? ये आपकी गेहूं की किस्में हैं। राजस्थान में गेहूं उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये तो गंगानगर आपका होगा, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको, गेहूं के उत्पादन में प्रथम जिला आपका गंगानगर हो जाएगा। और दूसरा पूछा जाए तो हनुमानगढ़ यहाँ पर होगा। तो याद रखना, पहला कौन सा है? गंगानगर है, ठीक है। अभी एक एग्जाम में आपका हनुमानगढ़ पूछा गया था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, पहला ना पूछ कर उन्होंने दूसरा पूछा था। तो सेकंड स्थान हनुमानगढ़ का है, फर्स्ट स्थान किसका है? गंगानगर का है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ आपको ही पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, मक्का की पत्तियों से बनाए जाने वाले चारे को क्या कहते हैं? तो मक्का की पत्तियों से जो चारा बनाया जाता है उसे साइलेज कहा जाता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। मक्का की जो हरी पत्तियों को काट कर और किण्वित करके, यानी हरी पत्तियाँ काट ली आपने, फिर उनको किण्वित किया जाता है और एक पौष्टिक चारा बनाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे साइलेज कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है साइलेज किससे बनाया जाता है? तो मक्का की पत्तियों को काट कर उनको किण्वित करके एक चारा बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? साइलेज कहा जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, माही कंचन, माही धवल किस फसल की किस्में हैं? काफ़ी बार पूछा जाने वाला सवाल है। माही कंचन, माही धवल जो है ये मक्का की किस्में हो जाएगी। और अगर आपसे माही सुगंधा पूछी जाए तो माही सुगंधा जो है ये किसकी किस्म है? तो सुगंधा अलग है, माही सुगंधा आपकी चावल की किस्म है, चावल को ही धान कहा जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा, ये तीनों जो है ये बांसवाड़ा में जो आपका कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है मक्का का, वहाँ से विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो माही कंचन मक्का की है, माही धवल मक्का की है, लेकिन माही सुगंधा आपकी चावल की है। अगला सवाल देखिए, मक्का अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बांसवाड़ा में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में पूछा जाए तो दक्षिणी राजस्थान में ही किया जाता है, ठीक है, उदयपुर बांसवाड़ा साइड। अगला सवाल देखिए, गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण किस्म है? तो गोल्डन राइस जो है ये आपकी दोस्तों आनुवांशिक रूप से विकसित किया गया है, जिसमें बीटा कैरोटीन आपका होता है। तो ये याद रखना आप, बीटा कैरोटीन जो है ये आपका होता है किसमें?
आपका गोल्डन राइस में। तो ये बीटा कैरोटीन इसमें होता है और इसी से फिर शरीर में विटामिन ए में ये परिवर्तित हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी को पूरा करता है, इससे परिपूर्ण है आपका गोल्डन राइस। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। गोल्डन राइस किससे संबंधित है? विटामिन ए से परिपूर्ण किस्म है। अगला सवाल देखिए, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो अभी मैंने आपको बताया चावल की किस्म है और ये कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा ही विकसित की गई है। अगला सवाल है, राजस्थान में चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो चावल के उत्पादन में प्रथम जिला आपका कौन सा हो जाएगा? बूंदी यहाँ पर हो जाएगा। प्रथम जिला बूंदी है, दूसरा जिला आपका हनुमानगढ़ है। तो दोनों जिले याद होने चाहिए, बूंदी और हनुमानगढ़ दोनों ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो बूंदी और हनुमानगढ़ जो है ये चावल के उत्पादन में, खाद्यान्न के उत्पादन में आपका दोस्तों बूंदी प्रथम स्थान रखता है, यानी चावल के उत्पादन में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अब यहाँ पर पूछा गया है ज्वार अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ज्वार अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये वल्लभनगर उदयपुर में आपका स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ज्वार अनुसंधान केंद्र आपका वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में ज्वार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो ज्वार उत्पादन की अगर बात की जाए तो अग्रणी जिला आपका अजमेर हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो याद रखना, ज्वार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है भैया? अजमेर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। और भीलवाड़ा जो है वो दूसरा स्थान रखता है। तो अजमेर भीलवाड़ा जो है ये ज्वार उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। ठीक है, अजमेर यहाँ पर आपका सही होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। हर बार गेहूं नहीं पूछा जाएगा, ज्वार भी पूछा जा सकता है। ज्योति और किरण RD2907 RD2899 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ज्योति पूछा जाए चाहे किरण पूछा जाए, तो ज्योति, किरण, RD2907 RD2899 ये किसकी किस्में हो जाएगी आपकी? तो ये जौ की उन्नत किस्में है। किसकी किस्में है दोस्तों? जौ की उन्नत किस्में है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जौ उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो जौ के उत्पादन में अगर प्रथम जिला आपसे पूछा जाए तो गंगानगर, सीकर, जयपुर और अलवर। तो जौ के उत्पादन में प्रथम जिला आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जयपुर हो जाएगा। कौन सा जिला है? जयपुर जिला जो है ये जौ के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान रखता है। तो ये याद रखना आप। और इसके बाद आपका कौन सा आता है? गंगानगर यहाँ पर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए। ज्योति, किरण, RD2907 RD2899 ये जौ की किस्में हैं। और जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? आपका जयपुर में हो रहा है। इसके बाद आपका कौन होगा? गंगानगर होगा। बड़े रेशे वाली कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो जिसमें बड़े रेशे होते हैं, तो बड़े रेशे वाली जो कपास होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नरमा के नाम से जाना जाता है। और नरमा किसकी किस्म है? कपास की किस्म है। तो अमेरिकन कपास या नरमा जो है ये बड़े रेशे वाली कपास आपकी होती है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। लंबे और बेहतर गुणवत्ता वाले रेशे के कारण बड़े रेशे वाली कपास को अमेरिकन कपास या नरमा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जो अमेरिकन कपास होती है इसका उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? तो अमेरिकन कपास जो होती है इसका मुख्य रूप से उत्पादन हनुमानगढ़ और गंगानगर में आपका होता है। और ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, याद होना चाहिए। अमेरिकन कपास को ही नरमा कहा जाता है और इसका उत्पादन हनुमानगढ़ और गंगानगर से मुख्यतः किया जाता है। अगला सवाल है आपका, मालवी कपास का उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में होता है? तो मालवी कपास जो है ये राजस्थान के किन जिलों में आपको देखने को मिलेगी? तो नाम से पता लग गया, मालवी जो है ये आपकी MP में बोली जाती है और राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। तो मालवी कपास जो है ये आपकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में मिलेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो ग से गन्ना, ग से गंगानगर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जिला अगर गन्ना उत्पादन में पूछा जाए तो वो आपका चित्तौड़गढ़ होगा। पहला आपका गंगानगर है, दूसरा आपका कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो तंबाकू का पूछा जाए तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह आपका जालोर और अलवर में होता है। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर जालोर है, दूसरे नंबर पर अलवर है। किसके उत्पादन में? तंबाकू के उत्पादन में। बहुत सारे बच्चे तो तंबाकू खा के ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जालोर और अलवर ये आपको याद होना चाहिए, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। अगला सवाल देखिए, अफीम का उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में प्रमुखता से होता है? तो अफीम का उत्पादन जो होता है वह आपका चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में होता है। और ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। RSM SSB और RPSC दोनों के द्वारा पूछा जा चुका है। तो अफीम का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है वह चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ साइड में आपका होता है। यह आपको याद होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, जिसमें भी चित्तौड़गढ़ उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल देखिए, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना की अगर बात की जाए तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, क्योंकि वाइट रेशे जो होते हैं ये कपास में होते हैं, तो इसे ही सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, काला सोना किस फसल को कहा जाता है? तो काला सोना अफीम को कहा जाता है। अफीम,
के अंतर्गत औषधीय महत्व होता है और उच्च मूल्य के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। देखो सोने का जो मूल्य है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो औषधीय महत्व है अफीम का और उच्च मूल्य है, तो इसीलिए इसे काला सोना कहा जाता है अफीम को। अनाज की रानी किस फसल को कहा जाता है? तो अनाज की रानी अगर आपसे पूछी जाए तो ये मक्का को कहा जाता है। मक्का जो है इसको क्या कहा जाएगा? अनाज की रानी कहा जाएगा, क्योंकि ये आपके विभिन्न उपयोगों और पौष्टिकता के कारण इसे अनाज की रानी कहा जाता है। तो ये याद रखना आप। गरीब की रोटी किसे कहा जाएगा? तो ज्वार जो होती है इसे ही गरीब की रोटी कहा जाता है, इसे सोरगम भी कहा जाता है। तो सोरगम के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपके गरीब की रोटी यानी ज्वार को जाना जाता है। तो ज्वार जिसे सोरगम भी कहते हैं को इसकी कम लागत और शुष्क क्षेत्रों में उपलब्धता के कारण गरीब की रोटी का उपनाम दिया गया है। अगला सवाल देखिए, घोड़ा जीरा किस फसल का उपनाम है? तो जीरा जो है वो सर्वाधिक आपका गोडवार प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? गोडवार प्रदेश में होता है। इसे ही इसबगोल के नाम से जाना जाता है। तो घोड़ा जीरा जो है, सॉरी, इसे इस तरीके से याद रखना आप, इसबगोल जो है ये कहाँ पर होता है? आपका गोडवार प्रदेश में होता है, इसीलिए इसे घोड़ा जीरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सी आपका सही होगा, घोड़ा जीरा इसबगोल को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, गरीब का बादाम किसे कहा जाएगा? तो मूंगफली जो है इसे गरीब का बादाम कहा जाता है और मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान गुजरात आपका रखता है। तो मूंगफली को इसकी पौष्टिकता और सस्ती कीमत के कारण गरीब की बादाम कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मसाला उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो मसाला उत्पादन की बात की जाए तो अग्रणी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? 12 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो समग्र मसाला उत्पादन में राजस्थान का 12 जिला जो है वो अग्रणी स्थान यहाँ पर रखता है, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मसाला पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के द्वारा 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला ध्यान रखना है, एक मसाला पार्क तो आपका जोधपुर में है, मथानिया जोधपुर में। दूसरा आपका कोटा में है। कोटा में कहाँ पर? रामगंज मंडी में। तो रामगंज मंडी कोटा में आपका दूसरा मसाला पार्क है, मथानिया जोधपुर में आपका पहला मसाला पार्क है। दोनों में से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना बी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पहला आपका मथानिया जोधपुर में, दूसरा आपका रामगंज मंडी कोटा में हो जाएगा। मेथी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो अगर आपसे कभी भी पान मेथी के बारे में पूछा जाए, तो पान मेथी का पूछा जाए तब तो आप क्या आंसर करेंगे? तब तो आप नागौर आंसर करना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली मेथी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है, तो मेथी के उत्पादन में आपका बीकानेर जिला जो है वो प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीकानेर आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मेथी के उत्पादन में बीकानेर जिला राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। और पान मेथी का पूछा जाए तो ये नागौर की आपकी प्रसिद्ध है। तो स्पेशली अगर पान लगा हो आगे तो आप क्या आंसर करेंगे? फिर नागौर आंसर करना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लाल मिर्च उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो लाल मिर्च, केवल लाल मिर्च पूछी जाए तब तो क्या आंसर करोगे? सवाई माधोपुर आंसर करना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लाल सुर्ख मिर्च, लाल सुर्ख मिर्च पूछा जाए तब मथानिया जोधपुर आपको आंसर करना है। दोनों बातें अलग अलग है, थोड़ा सा फर्क है। ओनली लाल मिर्च पूछा जाए तो सवाई माधोपुर, लाल मिर्च पूछा जाए तब तो सवाई माधोपुर, लाल सुर्ख मिर्च पूछा जाए तब मथानिया जोधपुर आपको आंसर करना है। बेसिक सा अंतर है थोड़ा सा। अगला सवाल देखिए, जीरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो जीरा के उत्पादन में पूछा जाए तो प्रथम जिला कौन सा है? तो ये जोधपुर हो जाएगा। तो जीरा उत्पादन में जोधपुर जिला जो है ये प्रथम स्थान रखता है। जोधपुर और मेड़ता में जीरा मंडी आपकी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जोधपुर आपका सही होगा जीरा उत्पादन में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के नागपुर की बात की जाए तो ये झालावाड़ को कहा जाएगा। झालावाड़ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि झालावाड़ में संतरों का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है और संतरे सर्वाधिक यहाँ पर होते हैं। नागपुर में भी संतरे सर्वाधिक होते हैं, तो इसीलिए राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाएगा? झालावाड़ को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? तो खरीफ में बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? बाजरा यहाँ पर हो जाएगी, बी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में रबी की फसलों में बात की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? तो रबी में गेहूं का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। गेहूं का क्षेत्रफल सर्वाधिक हो जाएगा रबी में बात की जाए तो, और खरीफ में बात की जाए तो बाजरे का सर्वाधिक है। राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो अगर आपसे पूछा जाए बंजर और व्यर्थ भूमि, याद रखना दोस्तों, बंजर और व्यर्थ भूमि अगर आपसे पूछी जाए तो ये सर्वाधिक कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में बंजर और व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम पुष्प मंडी आपकी कहाँ पर स्थापित की गई? तो जल्दीबाजी में इसका आंसर पुष्कर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मंडी की बात की जा रही है। तो प्रथम पुष्प मंडी आपकी कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? तो ये आपकी मुआना जयपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? मुआना जयपुर में स्थापित की गई थी, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, मुआना जयपुर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रथम ऑर्गेनिक मंडी कहाँ स्थित है? तो प्रथम ऑर्गेनिक मंडी की बात की जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। ऑर्गेनिक मंडी प्रथम अगर आपसे पूछी जाए, जैविक मंडी पूछी जाए तो ये आपकी डूंगरपुर जिले में हो जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है। अगला सवाल देखिए, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जिसे NIAM के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका कहाँ पर है भैया? जयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध सोजत किस जिले में है? तो सिंपल सा सवाल है, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये तो पाली जिले में आपका हो जाएगा। और सोजत जो है ये आपका मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, दलहन फसलें भूमि की उर्वरता क्यों बढ़ाती है? तो दलहन की जो फसलें होती है ये भूमि की उर्वरता क्यों बढ़ाती है? क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। सी यहाँ पर आपका सही होगा। देखो, दलहन की जो फसलें होती है, अगर उसमें से अरहर को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए? अरहर को छोड़ दिया जाए, तो जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे भूमि की उर्वरता जो है वो बढ़ती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। साइंस में भी ये सवाल पूछा जाता है, तो साइंस में भी ये सवाल आपका बन के आता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाएगा? जहां पर मूंगफली का उत्पादन अधिक होगा। तो मूंगफली का उत्पादन लूण, करणसर, बीकानेर में अधिक होता है, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। इसे ही राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजकोट जो है ये कहाँ पर है आपका? तो ये गुजरात में है, और गुजरात में राजकोट के अंतर्गत मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और यहाँ पर कहाँ पर होता है? लूण, करणसर में होता है, तो इसे ही राजस्थान का राजकोट कहा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में तिलहन उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो अगर बात की जाए तिलहन उत्पादन में, तो तिलहन उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो बीकानेर यहाँ पर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। समग्र तिलहन उत्पादन में बीकानेर जिला जो है ये पहला स्थान रखता है, और गंगानगर जो है ये दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो याद रखना, बीकानेर और गंगानगर दोनों याद कर लेना आप, तो क्योंकि ये सवाल महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये सवाल तो काफ़ी बार आपको करवाया हुआ है। ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका सेवर भरतपुर में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो डेट भी याद रखना, 20 अक्टूबर। कब की गई थी दोस्तों? 20 अक्टूबर आपके 1993 को जो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसको इसी तरीके से याद रखना, 20/10/93। 20/10/93 से आप याद रख सकते हो। अगला सवाल देखिए, देश के कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो कुल सरसों उत्पादन में राजस्थान के योगदान की बात की जाए तो कितना हो जाएगा भैया? तो 46.13% यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। लगभग सरसों के उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान रखता है, तो ये भी याद रखना, सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा ग्वार उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है, तिलहन में प्रथम स्थान रखता है, बाजरा में प्रथम स्थान रखता है। देश से कुल उत्पादन में इसका योगदान कितना है? तो 46.13% इसका योगदान है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में ग्वार उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो ग्वार के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो ग्वार उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ आपका हो जाएगा। चेती दमसी गुलाब का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, महत्वपूर्ण सवाल है। चेती दमसिक गुलाब का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये आपका राजसमंद में होता है। कहाँ पर होता है? राजसमंद में होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में राजसमंद नहीं है, लेकिन खमनोर आपका राजसमंद में है, हल्दीघाटी भी राजसमंद में है, तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को याद रखना, चेती दमसिक गुलाब आपका खमनोर राजसमंद सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो आपके 3 जगह जो है वो कृषि विश्वविद्यालय है। एक तो आपका केशवानंद है जो कि बीकानेर में हो जाएगा, एक आपका महाराणा प्रताप है जो कि उदयपुर में हो जाएगा, और एक आपका नरेंद्र नाम से, कर्ण नरेंद्र नाम से जयपुर में हो जाएगा। तो 3 कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उदयपुर, जयपुर में। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है, बेसिक सा सवाल है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में काजरी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, आफरी कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका जोधपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1985 में की गई थी। कहीं कहीं जगह आपको 1987 भी लिखा हुआ मिल सकता है, और बहुत सी बार बोर्ड के द्वारा 1987 भी आंसर माना गया है, लेकिन जब 1985 ऑप्शन में नहीं होता तब आपको 1987 आंसर करना होता है। ठीक है, फिर भी आप एक बार अपने लेवल पर भी इसको चेक कर लेना, लेकिन अगर मैं होता तो 1985 यहाँ पर करता। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र।
तो बेर और खजूर दोनों पूछा गया है, दोनों आपकी कहाँ पर है, बीकानेर में है। बीकानेर में, ये जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र आपके जोहड़बीड़ में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है। तो बागवानी संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ये बीचवाल बीकानेर में स्थित है, और ये सवाल आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, आपका बीकानेर में है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा सवाल है, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र आपका तबीजी अजमेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, तबीजी अजमेर में। तो ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखना। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में है, और सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो जैतून तेल रिफाइनरी आपकी लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको ऑप्शन में लूणकरणसर दिया जाए तो लूणकरणसर आपको आंसर करना है। लूणकरणसर बीकानेर में आपकी जैतून तेल ओलिव ऑयल की रिफाइनरी स्थित है। यह सवाल आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था एक बार, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म आपका कहाँ पर स्थित है, तो गंगानगर में स्थित है आपका जेसर कृषि फार्म। जेसर गंगानगर में स्थित कृषि फार्म एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, और इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, 1962 में यूएसए के सहयोग से की गई थी, यानी अमेरिका के सहयोग से की गई थी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। जेसर वाला जो है, इसका जो अमेरिका के सहयोग से ये आपका विकसित किया गया था 1962 में। कब विकसित किया गया था, 1962 में विकसित किया गया था। और सूरतगढ़ गंगानगर वाला जो है, ये आपका रूस के सहयोग से विकसित किया गया था। अगला सवाल देखिए, सूरतगढ़ स्थित केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना आपकी 1956 में की गई थी, और किसके सहयोग से की गई थी, रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। इसको कैसे याद रखोगे, देखो सूरतगढ़ में सू आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका रू आ रहा है, तो इसको इसी तरीके से याद रखना, शुरू शुरू सूरतगढ़ और रूस, सूरतगढ़ और रूस 1956 में स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से, सोवियत संघ भी से कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है। तो प्रथम जैविक जिला आपका पूछा जाए तो ये भी कौन सा हो जाएगा, आपका डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम जैविक जिला आपका कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का एकमात्र जैविक गांव कौन सा है। तो एकमात्र जैविक गांव आपका दादिया जयपुर हो जाएगा। तो दादिया गांव को राजस्थान का एकमात्र प्रथम जैविक गांव होने का दर्जा है। तो दादिया गांव आपका जयपुर में है, और एकमात्र ये आपका प्रथम जैविक गांव है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये सवाल भी आपका महत्वपूर्ण बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भैया ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका जोधपुर में हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका सही होगा। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है। यह सवाल भी आपका एग्जाम में बन चुका है ऑलरेडी। खजूर उत्कृष्टता केंद्र आपका सागर भोज का जैसलमेर में स्थित है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए खजूर उत्कृष्टता केंद्र आपका जैसलमेर में सागर भोजका में स्थापित किया गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किन्नू के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। तो भैया देखो दो चीज़ें हैं, अगर आपसे किन्नू की मंडी पूछी जाए तो किन्नू की मंडी तो आपकी कहाँ पर है, गंगानगर में है, ठीक है। ये याद रखना, किन्नू की मंडी गंगानगर में है। लेकिन आपसे पूछा जाए किन्नू उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ आंसर होगा। हनुमानगढ़ जो है ये किन्नू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर हम क्या आंसर करेंगे, हनुमानगढ़ आंसर करेंगे, ठीक है। प्रथम जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है, और किन्नू मंडी आपकी गंगानगर में है। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देना और युवाओं को प्रशिक्षण देना। नाम से पता लग रहा है, युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो ये वन वाला सवाल है, तो ये आपका 9.60% है, ठीक है। और अगर एरिया में बात की जाए तो 32,869 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जो है इसका गठन आपका कब किया गया, तो ये आपका 2010 में किया गया था, सितंबर 2010 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर 2010 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 14 सितंबर 2010 को राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। और जैव विविधता अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए, अधिनियम पूछा जाए तो अधिनियम आपका 2002 का है, ठीक है। लेकिन बोर्ड का जो गठन है ये 14 सितंबर 2010 को हुआ था। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो वानिकी और जैव विविधता परियोजना जो है फेज 2, इसको जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जायका के द्वारा
इसे दोस्तों वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि फार्म राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो कौन सा कृषि फार्म जो है ये राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो जेसर वाला है, कल्याणपुरा वाला है, कवई वाला है, लेकिन सूरतगढ़ वाला आपका नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कवई कहाँ पर है? आपका 12 में है, ये भी याद रखना। सूरतगढ़ में स्थित केंद्रीय कृषि फार्म रूस के सहयोग से स्थापित किया गया और यह राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधीन संचालित नहीं है। राजस्थान बीज निगम लिमिटेड के अधीन आपके 7 फार्म संचालित है, ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन कौन से जिले में प्रथम स्थान है? तो सोयाबीन उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो अभी वर्तमान में आपका दोस्तों सोयाबीन उत्पादन में झालावाड़ जो है ये प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, झालावाड़ यहाँ पर आपका सही होगा, झालावाड़ जिला प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? जौ का सर्वाधिक उत्पादन आपका जयपुर से होता है। कुल खादान जयपुर यहाँ पर दिया गया है, ये भी सही है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन आपका हनुमानगढ़, बिल्कुल सही है। मोट का उत्पादन जो है सर्वाधिक ये कहाँ से होता है? ये आपका बीकानेर से होता है। कहाँ से होता है भैया? ये आपका बीकानेर से होता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। मोट जो होती है, मोट की जो दाल होती है, इससे ही शायद आपकी बीकानेरी भुजिया बनाई जाती है। ये सवाल आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यही पूछा गया था जो भुजिया है ये कौन सी दाल से बनाई जाती है? तो मोट की दाल से बनाई जाती है, ये आप याद रखना। तो मोट उत्पादन में बीकानेर जिला आपका प्रथम स्थान रखता है, नागौर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, कुल खादान में आपका जयपुर प्रथम है, कपास में आपका हनुमानगढ़ प्रथम है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो अनार उत्कृष्टता केंद्र की अगर बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? बस्सी जयपुर में हो जाएगा। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर है भैया? तो बस्सी जयपुर ग्रामीण में आपका हो जाएगा अनार उत्कृष्टता केंद्र। राजस्थान में इसबगोल का उत्पादन मुख्यतः किन जिलों में होता है? तो इसबगोल का उत्पादन जो होता है यह मुख्यतः आपका किन जिलों में होता है? तो इसबगोल का उत्पादन बाड़मेर, नागौर और जालोर साइड यानी पश्चिमी राजस्थान में होता है आपका। तो यहाँ पर बाड़मेर, नागौर, जालोर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जिनमें बाड़मेर आपका प्रथम स्थान रखता है इसबगोल के उत्पादन में, फिर नागौर आपका द्वितीय स्थान रखता है, जालोर आपका तीसरा स्थान रखता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। 16 सितंबर को तो आपका ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, एक क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में 4 फसल प्राप्त करने की कृषि पद्धति क्या कहलाती है? तो 4 फसलें अगर आपको एक ही वर्ष में प्राप्त करनी है तो इसे रिले कल्चर कहा जाएगा। और ये सवाल मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही करवाया था, रिले कल्चर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही सुमेलित है? एपी कल्चर रेशम उत्पादन गलत दिया गया है। वीटी कल्चर जैतून कृषि गलत दिया गया है, क्योंकि वीटी कल्चर का संबंध आपका अंगूर से है। एपी कल्चर का आपका मधुमक्खी से संबंधित है। सेरी कल्चर रेशम उत्पादन बिल्कुल सही है। पीसी कल्चर वनों की कृषि, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पीसी कल्चर आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है ये आपका सही होगा। खरीफ के कुल क्षेत्रफल में लगभग कितना प्रतिशत खाद्यान्न बोया जाता है? तो खरीफ जो फसल की जाती है इसमें कितना % आपका कुल खाद्यान्न बोया जाता है? तो लगभग 60 से 65% कुल खाद्यान्न बोया जाता है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत बोई जाने वाली फसलों का कितना प्रतिशत बारानी यानी वर्षा पर निर्भर होता है? तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत जो बोई जाने वाली फसलें होती है उनमें कितना प्रतिशत आपका बारानी यानी वर्षा पर ही निर्भर होता है? तो लगभग 80% आपका बारानी पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी वर्षा पर ही निर्भर करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रबी फसलों के लिए पकते समय किस प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है? तो रबी की फसलें जब पकती है, अब देखो यहाँ पर पकते समय पूछा गया है, तो पकते समय आपको सर्वाधिक तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सर्वाधिक तापमान की आपको आवश्यकता होती है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, चाय, कॉफ़ी और तंबाकू को किस फसल वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो चाय, कॉफ़ी और तंबाकू जो है ये आपकी नकदी फसलों में आती है। किस में आती है? नकदी, और ये आपकी पेय फसलों में आती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नकदी और पेय फसलों में आती है आपकी चाय, कॉफ़ी वगैरह। तो यहाँ पर आप क्या आंसर करेंगे? डी आंसर करेंगे। ठीक है, सब्जियां, फल, चाय और कव्वा किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये नकदी फसलें यानी व्यापारिक फसलें हैं। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बाजरा खरीफ फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी का प्रकार क्या है? तो बाजरा यानी खरीफ फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी का प्रकार क्या हो जाएगा? देखो बाजरा जो है ये पश्चिमी राजस्थान में आपका बहुत होता है, बहुत ज़्यादा बोया जाता है, तो शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी यहाँ पर चाहिए। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राज 171 यानी राज 171, ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि पूछो मत। राज 171 देखते आपको पता चल जाना चाहिए ये किसकी किस्म है, ये बाजरा की किस्म है। ठीक है, तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मोती, और एक आपका है RCB2, तो RCB2
राज 171 और मोती जो है ये किसकी किस्में हैं? बाजरा की किस्में हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, मक्का की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो मक्का जो है ये सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है? आपकी दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। ठीक है, अब दक्षिणी राजस्थान में आपकी लाल पर्वतीय मृदा पाई जाती है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में आपकी मक्का की जाती है और मक्का अनुसंधान केंद्र आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देख लेना आप, मोती है, राज 171 है, एक आपकी पूसा भी है, HB3 भी है, ये आपकी बाजरा की किस्में हैं। आगे देखिए, माही कंचन माही धवल किस्में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो ये पहले ही देख चुके हम, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा ये विकसित की गई है। और माही सुगंधा भी इन्होंने विकसित की है, जो कि चावल की किस्में है। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? तो अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको अलग से ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा गया मक्का सुधार परियोजना का केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है भैया आपका? तो ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना का संचालन उदयपुर में है और देश भर में मक्का अनुसंधान में समन्वय करता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 133, करुणा, जया, पद्मा और कांची किस खाद्यान्न की किस्में हैं? तो करुणा, जया, पद्मा, कांची, ये किसकी किस्में हो जाएगी? चावल की किस्में हो जाएगी। करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, बाला और आपकी रत्ना, तो ये याद रखना, रत्ना, माही, सुगंधा, बाला, कृष्णा, कांची, पद्मा, जया, करुणा, ये आपकी चावल की किस्में हैं। अगला सवाल देखिए, ज्वार की फसल के लिए लगभग कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो ज्वार की फसल के लिए लगभग आपकी 50 से 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, SPV 96 और राजस्थान चरीवन किस फसल की किस्में हैं? तो SPV जहाँ पर भी आ जाए तो ये किसकी किस्में आपकी हो जाएगी? ज्वार की किस्में हो जाएगी। ज्वार को ही सोरगम कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो SPV 96, SPV 245 और राजस्थान चरीवन, ये आपकी किसकी किस्में हैं? ज्वार की किस्में हैं। अगला सवाल देखिए, कपास से बिनोला निकालकर उससे बनने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? तो कपास जो होता है दोस्तों, इससे आपने तेल निकाल लिया, तो तेल निकालने के बाद फिर आपका जो सूखा पदार्थ बचता है उसे क्या कहा जाता है? उसे खल कहा जाता है, जो कि आपका पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक पशु आहार होता है, पौष्टिक पशु आहार। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, कपास के बीज से तेल निकाल लिया आपने, फिर जो ठोस अवशेष बचता है उसे ही खल कहा जाता है और ये आपका पौष्टिक पशु आहार होता है। भारत में कपास उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो बात अगर कपास उत्पादन की जाए तो राजस्थान का स्थान कौन सा है भैया? चौथा स्थान है। तो कपास के उत्पादन में राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है और यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 7.95% उत्पादित करता है। ठीक है, लगभग 8%। राजस्थान का कौन सा संभाग कपास उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी है? तो कपास के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी आपका बीकानेर संभाग हो जाएगा, यानी पश्चिमी राजस्थान में आपकी सर्वाधिक होती है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, ये इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गन्ने की फसल एक बार बोने के बाद कितने वर्ष तक काटी जा सकती है? तो गन्ने की फसल अगर आपने एक बार बो दी तो कितने वर्ष तक काटी जा सकती है? तो 3 से लेके 5 वर्ष तक ये काटी जा सकती है। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। याद रखना, 3 से 5 वर्ष। और ये गन्ना जो है सर्वाधिक आपका गंगानगर में होता है। गन्ने की 2 किस्में हैं, को आपकी 419, को 527। किस्में किस जलवायु के लिए उपयुक्त है? तो ये आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में लहसुन उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो लहसुन के उत्पादन की बात की जाए तो 12 जिला जो है ये प्रथम स्थान रखता है। तो लहसुन के उत्पादन के मामले में 12 जिला जो है ये प्रथम स्थान रखता है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा चुका है। राजस्थान में अजवाइन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो अगर बात अजवाइन की जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपका कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो अजवाइन के उत्पादन में चित्तौड़गढ़ आपका अग्रणी जिला है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में तुलसी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो तुलसी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये भी आपका चित्तौड़गढ़ से होता है, यानी अजवाइन और तुलसी दोनों आपकी चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादित होती है। पान मेथी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पान मेथी का संबंध किससे हो जाएगा? नागौर से हो जाएगा। पान मेथी के लिए नागौर आपका प्रसिद्ध है। देखिए, मेथी का उत्पादन तो आपका बीकानेर में प्रथम स्थान है, लेकिन अपनी विशेष सुगंध और गुणवत्ता के लिए पान मेथी जो है ये आपके नागौर जिले की प्रसिद्ध है। लाल सुर्ख मिर्च, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लाल सुर्ख मिर्च के लिए आपका मथान या जोधपुर प्रसिद्ध है। तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और केवल आपसे लाल मिर्च पूछी जाए तो आप सवाई माधोपुर आंसर करेंगे। देश की प्रथम किसान रेल, तो किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो देश की प्रथम किसान रेल जो है ये आपकी देवमाली महाराष्ट्र से लेके दानापुरा बिहार तक चलाई गई थी। तो देवमाली महाराष्ट्र से लेके दानापुरा बिहार तक ये चलाई गई थी।
ठीक है, देवमाली टू दानपुर। और ये कब चलाई गई थी? ये 7 अगस्त 2020 को आपकी चलाई गई थी। तो याद रखना, पूछा जा सकता है अगस्त 2020 में। राजस्थान में किन्नू की प्रसिद्ध मंडी कहाँ है? तो किन्नू की मंडी पूछी जाए तो कहाँ पर हो जाएगी? गंगानगर में आपकी हो जाएगी। सी यहाँ पर आपका सही होगा। और किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन तो हनुमानगढ़ से होता है, लेकिन किन्नू की मंडी आपकी गंगानगर में। राजस्थान में इसबगोल की मंडी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसबगोल की मंडी के लिए आपका भीनमाल जालोर प्रसिद्ध है। तो इसबगोल की मंडी आपकी कहाँ पर हो जाएगी भैया? जालोर में हो जाएगी। याद रखना, इसबगोल की मंडी कहाँ पर हो जाएगी? जालोर में हो जाएगी। ये मंडी पूछी गई है। इसबगोल के उत्पादन में तो आपका बाड़मेर अग्रणी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मंडी पूछी जाए तो क्या आंसर करोगे? जालोर आंसर करना है, भीनमाल जालोर। धनिया की मंडी के लिए प्रसिद्ध रामगंज मंडी किस जिले में है? तो ये रामगंज मंडी है जो कि धनिया के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर हो जाएगी? अभी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अभी आपका दूसरा मसाला पार्क भी बना है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका कोटा में हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही है। कोटा से ही थोड़ा दूर हम जाते हैं तब रामगंज मंडी आपकी आती है, और ये धनिया के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्याज का अगर सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछा जाए तो सीकर आपका अग्रणी है। तो प्याज के उत्पादन में सीकर जिला जो है ये प्रथम स्थान रखता है, जबकि अलवर और सीकर में इसकी मंडियां हैं। आगे देखिए, दलहन फसलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दलहन की जो फसलें हैं इनके बारे में भी हमने देखा था, ये उर्वरता को बढ़ाती है। अरहर की दाल इसका एक अपवाद है, तो अरहर की दाल को हटा दें तो बाकी आपका जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है तो वो यहाँ पर उर्वरता बढ़ाता है। राजस्थान दलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, तो ये बात गलत हो जाएगी। दलहन के उत्पादन में राजस्थान जो है वो कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मोठ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बता चुका हूँ, बीकानेर में होता है। ठीक है, मोठ की दाल जो है इससे ही आपकी बीकानेरी भुजिया बनती है, शायद एक बार कंफर्म करना आप। राजस्थान में चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू। तो आपके चने का सर्वाधिक उत्पादक जिला आपका कौन सा है भैया? तो चने के उत्पादन के मामले में चूरू जिला नागौर को पीछे छोड़ते हुए द्वितीय स्थान पर है, जबकि नागौर प्रथम स्थान पर है। तो नागौर जिला जो है ये आपका प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, किसके उत्पादन में? चने के उत्पादन में। तो याद रखना, नागौर जो है ये चने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और द्वितीय स्थान पर आपका कौन सा है? चूरू है। और नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ ये आपके चने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना क्या आंसर होगा यहाँ पर? नागौर आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मसूर के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है और राज्य में प्रथम जिला कौन सा है? तो मसूर के उत्पादन में राजस्थान का भारत में 6वां स्थान है, और झालावाड़ जिला जो है वो इसका अग्रणी राज्य है। यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके उत्पादन की बात की जा रही है? तो मसूर के उत्पादन की बात की जा रही है। 6वां स्थान रखता है राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पर झालावाड़ जो है ये प्रथम जिला है मसूर के उत्पादन में। राजस्थान में सूरजमुखी का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है एग्जाम में सवाल। सूरजमुखी का एकमात्र उत्पादक जिला आपका नागौर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो राजस्थान में सूरजमुखी का उत्पादन विशेष रूप से नागौर जिले में होता है, जिससे यह एकमात्र उत्पादक जिला बन जाता है। सहकारिता पर आधारित इसबगोल कारखाना कहाँ स्थित है? तो सहकारिता पर आधारित जो आपका इसबगोल कारखाना है, देखो इसबगोल का कारखाना जो कि आपका सहकारिता पर आधारित है, तो सहकारिता पर जो आधारित है वो आपका आबू रोड, सिरोही में स्थित है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। इसको अलग से ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या लगा दिया? सहकारिता लगा दिया। सहकारिता वाला आबू रोड, सिरोही में आपका स्थित है इसबगोल का कारखाना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चेती दमसी गुलाब हम देख चुके हैं, ये आपका राजसमंद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई? महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1978 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में आपकी जयपुर में की गई थी। ठीक है, और इसके अधीन आपके कितने कृषि फार्म आते हैं? तो 7 कृषि फार्म इसके अधीन आते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधीन कवई कृषि फार्म कहाँ है? तो कवई अभी मैंने आपको बताया था, कवई कहाँ पर है? 12 में है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ पर है? आपका जोबनेर, जयपुर में है। ठीक है, 3 आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो उनकी बात की जा रही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है? तो काजरी जो है दोस्तों, इसका अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर नहीं है, यानी इसके जो है वो 5 क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से एक आपका लेह है, एक भुज है, एक पाली, जैसलमेर और बीकानेर है। तो इसके 5 क्षेत्रीय अनुसंधान हैं, तो लेह भी है, भुज भी है, पाली भी है। जयपुर यहाँ पर नहीं है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, लेह, भुज, पाली, जैसलमेर, बीकानेर यहाँ पर होगा।
तो ये 5 क्षेत्रीय अनुसंधान भी आप ध्यान रख लेना, कभी कभार एग्जाम में बन जाए। तो लेह, भुज, पाली, जैसलमेर, बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा मरुवाणी, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपका? बागवानी, बीकानेर में हो जाएगा, बीचवाल, बीकानेर। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की स्थापना आपकी कब की गई? तो इसकी स्थापना आपकी कब की गई? जो कि जैतून की खेती से संबंधित है, तो इसकी स्थापना आपकी 2007 में की गई थी। तो ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की स्थापना आपकी कब की गई? 2007 में की गई, जो कि आपका किससे संबंधित है? ओलिव ऑयल से संबंधित है, ठीक है, जैतून की कृषि से संबंधित है। राजस्थान में ओलिव ऑयल, जैतून तेल किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ये राज ओलिव ऑयल के नाम से बेचा जाता है। किसके नाम से? राज ओलिव ऑयल के नाम से बेचा जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है, राज ओलिव ऑयल के नाम से बेचा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्थापित 7 ओलिव ऑयल फार्म में से ढिंडोल कहाँ स्थित है? तो ढिंडोल आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका जयपुर में हो जाएगा, ठीक है, बस्सी जयपुर में आपका हो जाएगा ढिंडोल। याद रखना, जैतून की खेती के लिए स्थापित 7 फार्म हाउस में से एक है ढिंडोल, जो कि आपके जयपुर के बस्सी में स्थित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर की स्थापना कब की गई? तो दुर्गापुरा जयपुर में जो आपका केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शुष्क कृषि अनुसंधान उप स्टेशन अर्जिया किस जिले में स्थित है? तो अर्जिया जो है ये आपका शुष्क कृषि अनुसंधान उप स्टेशन है। तो उप स्टेशन अर्जिया आपका कहाँ पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में हो जाएगा। तो अर्जी लगाओगे कहाँ पर? भीलवाड़ा में। इस तरीके से याद कर लेना। राजस्थान में होबा जोजोबा की खेती को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन फॉर जोजोबा की स्थापना कहाँ की गई? तो एसोसिएशन फॉर जोजोबा की स्थापना आपकी दुर्गापुरा जयपुर में की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कीटनाशक प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कीटनाशक प्रशिक्षण प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी जोधपुर और कोटा में हो जाएगी। तो कीटनाशक प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है आपकी? जोधपुर में है और कोटा में है। अगला सवाल देखिए, राज्य की प्रथम पुष्प मंडी मोहाना मंडी के अलावा फूले उपज मंडी आंगनवा कहाँ स्थित है? तो आंगनवा आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ठीक है, मोहाना जयपुर के अलावा। तो ये यहाँ पर आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जोधपुर में हो जाएगी। पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ विकसित किया गया? तो पारिस्थितिकी पर्यटन, अब ये सवाल जो है ये थोड़ा सा अलग है, इसको अलग तरीके से याद करना आप। पुष्प अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, तो ये आपका कहाँ पर है? ये पुष्कर अजमेर में है। जबकि पुष्प मंडी पूछी जाए पहली, तो वो मोहाना जयपुर में है। जबकि पुष्प अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका पुष्कर अजमेर में है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ हो जाएगा? आपका जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, और ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। तो मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र आपको कहाँ पर है? उदयपुर में है। राजस्थान में कपास सुधार परियोजना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर। तो क्या यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? गंगानगर यहाँ पर करेक्ट होगा। कपास की किस्मों में सुधार और अनुसंधान के लिए परियोजना केंद्र जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका गंगानगर में हो जाएगा। तो कपास की किस्मों में सुधार के लिए जो अनुसंधान के लिए परियोजना केंद्र है ये कहाँ पर है? गंगानगर में है। औषधीय पादप शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो औषधीय पादप शोध केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो देखो, औषधियाँ आपकी कहाँ पर मिलेगी? ज़्यादातर ऊंचे पहाड़ों में मिलती है, यानी माउंट आबू यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान IMTI कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? ये कोटा में आपका हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पश्चिमी क्षेत्रीय भूमि नियोजन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी क्षेत्रीय भूमि नियोजन ब्यूरो आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। पश्चिमी क्षेत्रीय भूमि नियोजन ब्यूरो उदयपुर में होगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में स्थित है? तो जोधपुर में आपका कौन सा उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? ये पूछा गया है। एपीकल्चर, मिलेट्स, अमरूद, या फिर आपका कौन सा हो जाएगा? अनार। तो बाजरा और जो मोटा अनाज है, तो बाजरा और मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो याद रखिएगा, बाजरा और आपका मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में है। लेकिन बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? वो आपका बाड़मेर में है। राजस्थान में अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? देवड़ावास टोक में आपका हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, देवड़ावास टोक याद रखना। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? देवड़ावास टोक में। एक बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्टली सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आम और पपीता के लिए उत्कृष्टता केंद्र क्रमशः कहाँ पर स्थित है?
तो आम का कहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा पपीता का पूछा गया है, तो पपीता का तो आपका कहाँ पर है दोस्तों, याद रखना दौसा के बरावंडा में हो जाएगा, और खेमरी धौलपुर में आपका आम का उत्कृष्टता केंद्र हो जाएगा। तो खेमरी धौलपुर में तो आम का हो गया, और बरावंडा दौसा में आपका किसका हो जाएगा, ये आपका किसका हो जाएगा, पपीते का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं, गन्ना और सरसों तीनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में, तो देखो ये गेहूं और गन्ने के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पर है, गंगानगर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम में, मक्का में और अजवाइन तीनों में प्रथम स्थान रखता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। झालावाड़ जिला निम्न में से किस समूह के फसलों में प्रथम स्थान रखता है। तो सोयाबीन, मसूर और संतरे में ये प्रथम स्थान रखता है। मसूर भी याद रखना, सोयाबीन याद रखना और संतरा याद रखना। राजस्थान का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का एकमात्र है जैविक उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पर है आपका, झालावाड़ में, सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्र के लिए राज्य का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, झालावाड़ में है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान में पर्यावरण विभाग की स्थापना आपकी कब की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी सितंबर 1983 में की गई थी। तो राजस्थान में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए एक समर्पित विभाग के रूप में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। तो याद रखना दोस्तों, पर्यावरण विभाग जो है इसकी स्थापना आपकी कब की गई, सितंबर 1983 में की गई, एटलीस्ट 1983 तो याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई, महत्वपूर्ण सवाल है, यह सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना आपकी 2019 में की गई थी। ठीक है, 2019 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के कार्यों को गति देने तथा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2019 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई। विश्व पृथ्वी दिवस और ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं। पृथ्वी 22 अप्रैल को, ओजोन आपका 16 सितंबर को, बी यहाँ पर आपका सही होगा। 12 सितंबर को आपका खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम किस वर्ष अधिसूचित किए गए। तो नियम पूछा गया है तो 2010 में अधिसूचित किए गए थे। ठीक है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में कुल कितने जिले शामिल है, जिसमें आपके जायका के सहयोग से चल रहा है। तो इसमें टोटल आपके 15 जिले शामिल है। ठीक है, जिसमें से 10 जिले आपके मरुस्थल के हो जाएंगे और 5 जिले आपके गैर मरुस्थल हो जाएंगे। तो 10 + 5 आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 10 मरुस्थल के हैं, 5 आपके गैर मरुस्थल के हैं। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो वनाच्छादित क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो 83.80 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर हुई है। ठीक है, यह आपका वन से संबंधित सवाल है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हो जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है, वन्यजीव अभ्यारण्य कितने 27 है, टाइगर रिजर्व कितने 5 है। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कृषि बजट 2022-23 के अनुसार नया कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई। तो नया कृषि विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो ये याद रखना, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई, देवली टोंक में। ए यहाँ पर आपका सही होगा। टोंक जिले के देवली में एक नया कृषि विज्ञान केंद्र KVK स्थापित करने की घोषणा की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में शब्द परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो शब्द की जगह आप क्या यूज में लेना, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी आपकी कहाँ पर है। तो बीजों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए शब्द बीज परीक्षण प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर हो जाएगी, गंगानगर में हो जाएगी। तो याद रखना, सीड टेस्टिंग लैब जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, गंगानगर में हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बीजों के परीक्षण के लिए। हनी बी कीपिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है। तो शहद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका भरतपुर में हो जाएगा। एक बार ये सवाल आ चुका है, याद रखना, भरतपुर में यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, शहद का उत्कृष्टता केंद्र। अगला सवाल देखिए, सब्जी के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है। तो सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा, सब्जी का बूंदी में हो जाएगा। जैविक उत्पादों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है। तो जैविक उत्पादों के लिए उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका झालावाड़ में हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर याद रखना, जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है। तो ये आपका झालावाड़ में है। ठीक है, और प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो कौन सा असंगत है, फूल आपका सवाई माधोपुर, खजूर जैसलमेर, नारियल आपका बीसलपुर टोंक, सद्भाव जोधपुर। उत्कृष्टता केंद्र और जिला दिया गया है। तो सद्भाव उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ पर है, बस्सी जयपुर में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नारियल का
बिसलपुर टोक सही है, खजूर का जैसलमेर सही है, और आपका फूल का सवाई माधोपुर सही है। ठीक है, फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, खजूर उत्कृष्टता केंद्र आपका जैसलमेर, नारियल का आपका बिसलपुर टोक। यहाँ पर ओनली खजूर है, बेर और खजूर पूछा जाए तो वो बीकानेर में है। आगे देखिए, किस फसल की बुआई के समय सर्वाधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो किस फसल की बुआई के समय सर्वाधिक तापमान चाहिए और सर्वाधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो ये कौन सी फसल आपकी हो जाएगी? तो ये आपकी कौन सी फसल हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए सर्वाधिक उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता चाहिए होती है। उनालू फसल किस मौसम की फसल का उपनाम है? तो उनालू अभी मैंने आपको बताया था, रबी की फसलों को उनालू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दलहन फसल नहीं है? तो दलहन की फसल कौन सी यहाँ पर नहीं है? तो तारामीरा जो है ये एक तिलहन की फसल है। तो तारामीरा, त से तारामीरा, त से तिलहन, याद रखना। मोट, उड़द, लोबिया ये दलहन की फसलें हैं। राजस्थान में ई वेस्ट प्रबंधन नीति किस विभाग द्वारा प्रकाशित की गई? तो ई वेस्ट प्रबंधन नीति किस विभाग के द्वारा आपकी प्रकाशित की गई? तो ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ई वेस्ट प्रबंधन नीति पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। ई वेस्ट प्रबंधन नीति कब की हो जाएगी? आपकी 2023 की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों मौसमों में बोई जाती है? तो रबी में भी बोएंगे, खरीफ में बोएंगे। ज्वार और मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसलें हैं। मुख्य रूप से तो किसकी है? खरीफ की है, लेकिन सिंचाई की उपलब्धता होने पर इन्हें रबी और जायद मौसमों में भी उगाया जा सकता है, विशेषकर चारे के लिए। तो ज्वार और मक्का यहाँ पर हम सही करेंगे। वैसे तो ये किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोई जा सकती है, तो ज्वार और मक्का हम आंसर करेंगे। अगला सवाल देखिए, W126 अरुण किसकी किस्म है? तो W126 जो है ये किसकी किस्म हो जाएगी? मक्का की किस्म हो जाएगी, अरुण। W126 अरुण। मेघा, मेघा किसकी है? मेघा, नवजोत और मोती ये मक्का की किस्में हैं। याद रखना, मेघा, नवजोत। मेघा, नवजोत जो है ये भी किसकी किस्में हैं? ये मक्का की किस्में हैं, और मोती भी मक्का की हो जाएगी। मालविका और नाबी MG काला गेहूँ किसकी किस्में हैं? तो ये तो नाम से पता लग गया, गेहूँ की किस्में। मालविका किसकी है? गेहूँ की है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा मावट क्यों लाभदायक होती है? तो ये क्यों लाभदायक होती है? यह तापमान को बढ़ा देती है, यह सिंचाई की आवश्यकता पूरी करती है, यह पाले से फसल को बचाती है, या बी और सी दोनों? तो मावट की वर्षा सर्दियों में होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। यह वर्षा की प्राकृतिक सिंचाई का काम करती है, जिससे फसल की पैदावार यहाँ पर बढ़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंचाई की आवश्यकता को क्या करती है? पूरी करती है। और इसमें गेहूं और चना जो है यह आपका अधिक लाभदायक होता है। वर्षाकालीन और स्यालू किस फसल के नाम है? तो स्यालू किसे कहा जाएगा? खरीफ को कहा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ओलिगो कल्चर का क्या अर्थ है? तो ओलिगो कल्चर में आपको बता चुका हूं पहले ही, जमीन पर फैलने वाली जो बेलें होती है उनको क्या कहा जाता है? उन्हें ओलिगो कल्चर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अगला सवाल देखिए, टमाटर उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो टमाटर के उत्पादन में कौन सा जिला आपका प्रथम स्थान पर है? धौलपुर, जयपुर, सीकर, अलवर। तो टमाटर के उत्पादन में आपका जयपुर जिला जो है वो प्रथम स्थान यहाँ पर रखता है। राजस्थान में फलों में, किन्नू और सब्जियों में प्याज का उत्पादन करने वाले प्रथम जिले क्रमशः कौन हैं? तो यहाँ पर पूछा गया किन्नू और सब्जियों में प्याज का उत्पादन करने वाले प्रथम जिले कौन से हैं? तो किन्नू उत्पादन में तो कौन सा हो जाएगा? किन्नू में तो आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और सब्जियों में प्याज में सीकर हो जाएगा। तो हनुमानगढ़, सीकर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी दोबारा ये सवाल आपका रिपीट हुआ है। प्याज में सीकर है और किन्नू में हनुमानगढ़ है, लेकिन किन्नू मंडी पूछी जाए तो वो गंगानगर में है। राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा जिला आपका प्रथम स्थान रखता है? तो जयपुर जिला कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला सवाल देखिए, और जौ और मटर में भी आपका जयपुर प्रथम स्थान रखता है। नागौर जिला निम्नलिखित में से किस समूह के उत्पादन में प्रथम है? तो नागौर जिले में आपके कुल दलहन, मूंग, तारामीरा। तो कुल दलहन, मूंग, तारामीरा जो है इसमें आपका नागौर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कुल दलहन, मूंग, तारामीरा तीनों के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान रखता है नागौर। राज 3077 और राज 911 ये किसकी किस्में हैं? तो राज 3077 और राज 911 ये किसकी किस्में हो जाएगी? तो ये भैया किसकी किस्में हैं आपकी? इंपॉर्टेंट है, ये गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। राज 3077, राज 911, राज 3070, चंबल 65, दुर्गापुरा 65 ये गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, एक आपकी आती है दुर्गापुरा केसर। दुर्गापुरा केसर, आगे दुर्गापुरा लगा होता है, पीछे केसर लगा होता है, ये तरबूज की किस्म है आपकी। ठीक है, ये तरबूज की है, लेकिन दुर्गापुरा 65 आपकी गेहूं की है।
राजस्थान में हल्दी और अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? तो हल्दी और अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले आपके कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हल्दी उत्पादन में तो बीकानेर आपका अव्वल है और अदरक उत्पादन में डूंगरपुर अव्वल है। तो बीकानेर और आपका डूंगरपुर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो हल्दी के उत्पादन में बीकानेर और अदरक के उत्पादन में आपका डूंगरपुर। राजस्थान में कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम और द्वितीय जिले कौन से हैं? तो कुल तिलहन उत्पादन की बात की जाए तो बीकानेर प्रथम स्थान पर है और गंगानगर आपका दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि फार्म राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधीन जालोर और टोंक में स्थित है? तो जालोर और टोंक में स्थित है राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधीन, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, जालोर में कौन सा है और टोंक में आपका कौन सा है? तो जालोर में आपका सांतु हो जाएगा, टोंक में आपका फ्रांसिया हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो याद रखना, सांतु आपका जालोर में है, फ्रांसिया कृषि फार्म जो है ये टोंक में है। फ्रांसिया कहाँ पर है, टोंक में है, सांतु आपका जालोर में है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र और केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र क्रमशः कहाँ है? तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र तो आपका सागर भोज का जैसलमेर में है और केंद्रीय बेर और खजूर पूछा जाए तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का नागपुर कहलाने वाला झालावाड़ में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान में सौंफ और धनिया का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले क्रमशः हैं। तो सौंफ और धनिया, तो धनिया का उत्पादन तो कहाँ से होता है भैया? तो ये तो आपका कोटा से हो जाएगा। और सौंफ का उत्पादन कहाँ से होता है? तो सौंफ का उत्पादन आपका कहाँ से हो जाएगा? जोधपुर से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, धनिया के उत्पादन में जो है, अब रामगंज मंडी धनिया की मंडी है। तो धनिया की मंडी अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी आपकी रामगंज मंडी है। लेकिन धनिया उत्पादन में झालावाड़ जिला प्रथम स्थान रखता है, तो ये आपको याद रखना है। झालावाड़ प्रथम स्थान रखेगा आपका धनिया उत्पादन में, जबकि सौंफ उत्पादन में आपका सिरोही प्रथम स्थान रखता है। तो सिरोही और झालावाड़ यहाँ पर सही होगा। तो याद रखना, सौंफ उत्पादन में तो कौन सा है? सिरोही है। और धनिया उत्पादन में कौन सा है? आपका झालावाड़ है, ठीक है। ये दोनों आप याद रख लेना। और धनिया मंडी पूछी जाए तो रामगंज मंडी में हो जाएगी। राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो लूणकरणसर बीकानेर से होता है, जिसे आप राजस्थान का राजकोट कहते हैं। जो कि एक रबी की फसल है के लिए बोते समय और काटते समय क्रमशः कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो जो की फसल के लिए बोते समय और काटते समय आदर्श तापमान कितना हो जाएगा? तो 10 डिग्री और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सही होगा, ठीक है, जो की फसल के लिए। राजस्थान में जैविक कृषि को किसका उदाहरण माना जाता है? तो जैविक कृषि को किसका उदाहरण माना जाता है, ये आपको बताना है। आधुनिक कृषि का, परंपरागत कृषि का, वैज्ञानिक कृषि का, या फिर आपके वाणिज्यिक कृषि का? तो इसे किसका माना जाएगा? इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। ये एक सवाल आप सब लोगों के लिए 220 नंबरों का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। जैविक कृषि को किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 220 सवाल हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो जो 10 से 12 वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, थोड़ा जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि 15 तारीख से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा ये 30 नंबर का मैटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।